नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली और आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज उपस्थित हूँ एक विषय लेकर। विषय है विद्यार्थी। विद्यार्थी का शाब्दिक अर्थ जो होता है, आजकल विद्यार्थियों के अर्थ को लेकर के भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे चुटकुले बन रहे हैं। विद्यार्थी अर्थी निकालने वाला विद्यार्थी, तो ये सब जो मजाक है, मजाक से परे होकर के एक बार विद्यार्थी के लिए क्या ज़रूरी है, विद्यार्थी कहते किसको हैं और विद्यार्थी का कर्तव्य क्या होता है। यदि विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में इन सारी चीज़ों का जो बहुत ज़रूरी हैं उनका अच्छे तरीके से पालन करता है तो निश्चित ही विद्या का अर्जन बहुत अच्छे तरीके से होता है और आगे आने वाले भविष्य में जो अर्जित की हुई विद्या है विद्यार्थी की, वो उसके जीवन में बहुत काम आती है, उसके जीवन को सफल बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। तो सबसे पहले विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या का अर्जन करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को सीखने वाला विद्यार्थी। विद्यार्थी के लिए जो बहुत अच्छा विद्यार्थियों के लक्षण क्या हैं, उसके लिए बहुत अच्छी एक कहावत, बहुत अच्छा एक दोहा जो कहा जाता था कि सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो सुख का जीवन जीना चाहते हैं उनको विद्या कहाँ आती है, और जो विद्या का अर्जन करना चाहते हैं उनको सुख कहाँ अनुभव हो पाता है। ये एक बहुत पुराने समय में कहावत चला करती थी, बहुत पुराने समय का दोहा है कि अगर हमें विद्यार्थी को विद्या का सही अर्जन करवाना है तो उसके सुखों पर बहुत ज़्यादा फोकस न किया जाए, उसके सुखों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, तब जाके वो विद्या का अर्जन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। आजकल हम क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी को इतना सुख दे देते हैं कि उसने कहा और हमने कर दिया, तो वो जो सुख की अवस्था है, सुख की अवस्था जो होती है वो धीरे धीरे करके विद्या के अर्जन में अड़चन आना चालू हो जाती है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके विद्यार्थी आलसी होना चालू हो जाता है। और आलस्य कुतो विद्याम, एक बहुत अच्छी कहावत, एक बहुत अच्छा दोहा और भी बोला जाता था कि आलसी व्यक्तियों को कहाँ विद्या आती है। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को आलस न आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी योग का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि आलस को दूर करने का सबसे अच्छा काम योग ही कर सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग का अभ्यास। हम पहले जब हम पढ़ा करते थे तब बताया जाता था, हमारे माता पिता हमको बताते थे कि बेशक रात को जल्दी सो जाओ लेकिन सवेरे 4 बजे उठना है और उठ करके पानी वानी पी के फ्रेश होके फिर पढ़ने बैठना है और कम से कम 2 घंटे रोज़ पढ़ना है। हम पढ़ा भी करते थे। जब हम नवोदय में पढ़ने गए वहाँ भी यही सिखाया जाता था कि सवेरे जल्दी जग जाओ और जग करके थोड़ा पढ़ लो, और उसके बाद फिर सवेरे का जो दैनिक नवोदय का पूरा प्रोग्राम जो प्रक्रम हुआ करता था उस हिसाब से ही रहते थे। व्यायाम करना है, पीटी करनी है, उसके बाद नहाना धोना, फिर सवेरे स्कूल चालू हो जाया करता था। तो विद्यार्थी यदि सुख इसमें महसूस कर रहा है कि रात को 3 बजे तक पढ़ेगा और सवेरे 11 बजे तक सोएगा, तो फिर ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। और ये व्यवस्थाएं जो गड़बड़ हैं ये धीरे धीरे करके विद्यार्थियों में, विद्या तो ठीक है, आजकल विद्यार्थी इस तरीके से पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप देखें विद्यार्थियों की स्थिति क्या हो रही है। विद्यार्थी 12वीं पास करने के पहले चश्मा लग जा रहे हैं बड़े बड़े, विद्यार्थियों के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, विद्यार्थियों का शरीर देखो आप बेडौल होता चला जा रहा है, विद्यार्थियों की ग्रैस्पिंग पावर जो है वो बहुत ख़त्म होती चली जा रही है। तो ये सब बना रहे और साथ में विद्या भी बहुत अच्छे तरीके से अर्जित करें, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के जो लक्षण हैं, 5 लक्षण विद्यार्थियों के और बताए गए थे। कौन से थे उसमें बताया गया था कि कौन सा स्लोगन था, मुझे एग्जैक्टली अभी पूरा याद नहीं आ पा रहा है। क्या था वो एग्जैक्टली पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ग्रह त्यागी
अल्पाहारी। काक चेष्टा का मतलब होता है कौए जैसे जानने की इच्छा हो जिसकी, कौए जैसा जानने की इच्छा हो। बको ध्यानम, बगुले जैसा जिसका ध्यान हो, एक पैर पर खड़े होकर मछली को देखता रहता है कि कहाँ से हम एकदम से चोंच में पकड़ लें उसको। ऐसा ध्यान विद्यार्थी का होना चाहिए कि ग्रेस्पिंग पावर तो तभी अच्छी होगी। अब विद्यार्थी पढ़ाया है, स्कूल में जा रहा है, सोच कहीं और गिरा है, तो फिर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो बको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान के जैसी निद्रा होनी चाहिए विद्यार्थी की, कि सोए तो बिल्कुल बेधड़क, बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाए और जल्दी ही उसकी नींद पूरी हो जाए और फिर उसको आलस नहीं आए दिन भर में। पता लगे रात को भी पूरा सो रहा है, दिन भर आलस में पड़ा हुआ है। ऐसे विद्यार्थी फिर विद्या का अर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। उसके अलावा है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम मात्रा में भोजन करने वाला। विद्यार्थी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेगा तो फिर आलस आएगा ज़्यादा भोजन करने के बाद। और यदि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोगों को याद है कि शाम के भोजन को हम डरते डरते किया करते थे कि रात को कहीं ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो नींद जल्दी आ जाएगी, और नींद जल्दी आ जाएगी, सो जाएंगे, ना तो रात को पढ़ पाएंगे और ना सवेरे जल्दी जग पाएंगे फिर। तो इस वजह से अल्पाहारी भी होना चाहिए विद्यार्थी को। और साथ में उसके बाद होता है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब होता है कि विद्यार्थी को विद्या का अर्जन यदि करना है तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। जो रघुराई थे, राजा राम जो हुआ करते थे, राजा राम जो होने वाले थे, वो जो गए वो भी पढ़ने के लिए गए, और पढ़ने के लिए गए गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। ऐसे ही कृष्ण जी भी गए पढ़ने के लिए, उनको भी आश्रम में जाना पड़ा पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाना पड़ा पढ़ने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम ट्यूटर लगा लेते हैं कि घर में आके शिक्षक हमको पढ़ाने जाएंगे। हालांकि शिक्षक और गुरु में भी अंतर होता है। गुरु का मतलब केवल ये नहीं है कि वो शिक्षा देगा आपको, गुरु का मतलब है जो आपके अंदर संस्कार डेवलप करेगा, जो आपके अच्छे बुरे का पूरा ध्यान रखेगा, आपको अपने बच्चे की तरह। कहा जाता है गुरु माता, गुरु की पत्नी को गुरु माता बोलते थे। और आज जो स्थितियां हैं, स्थितियां बहुत खराब होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। तो शिक्षक जो है वो गुरु हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु जो है वो गुरु तो हुआ ही करते थे, शिक्षक भी हुआ करते थे। तो हर गुरु शिक्षक भी है, लेकिन हर शिक्षक जरूरी नहीं है गुरु हो। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आजकल जो विद्यार्थी और गुरुजनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके बात करने का ढंग है, जो उनके बिहेवियर्स हैं आपस में एक दूसरे के लिए, मुझे लगता है वहाँ भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का सम्मान, आदर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों को गुरु या शिक्षक किस तरीके से अपना पुत्र मान सकते हैं, किस तरीके से अपनी संतान मान सकते हैं। हमारे हमारा समय में कह रहा हूँ, कोई मैं अभी इतना ज़्यादा उम्र का भी नहीं हूँ, लेकिन उस समय भी जब हमारे शिक्षक हमारे मोहल्ले से निकलते थे तो एक तरीके से भय का माहौल हो जाता था कि कहाँ छुपें, कहाँ जाएं, पता नहीं किसके पिताजी के पास जाके क्या बोलेंगे गुरुजी। तो ये जो हुआ करता था, निश्चित तौर पर वो भय जो हुआ करता था वो कोई ऐसा वाला भय नहीं था कि डर रहे हैं किसी से, वो एक सम्मान का भय था। तो ये बहुत आवश्यक होता है। ये शिक्षकों के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को संतान के रूप में ही देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं देखते हैं, लेकिन जहाँ गुंजाइश है, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि वहाँ शिक्षक ने ऐसे मारा, बच्चे को इतना मारा, लटका के मारा, पैर से मारा, लात से मारा, घूंसों से मारा। तो ये निश्चित है कि विद्यार्थियों को मारना पीटना जो है वो शिक्षकों का, गुरुओं का अधिकार निश्चित तौर पर रहा करता था। लेकिन अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी संतान समझ के निर्दयता से, बहुत सारे वीडियोस आजकल ऐसे आ रहे हैं, अब ये कोई बहुत क्लियर भी नहीं हो पाता कि है भी सही कि नहीं है, लेकिन निर्दयता से किसी दूसरे का बच्चा है इसलिए हम इस तरीके से मार देंगे उसको कि अधमरा कर देंगे, ये फिर ठीक नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो जो भी हमारे एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं वो भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन मैं विद्यार्थियों के विषय में बोल रहा था, तो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का लक्षण जो है वो काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, ये 5 लक्षण जो हैं ये विद्यार्थी में ज़रूर होने चाहिए। साथ में विद्यार्थिना को तो सुखम, ये विशेष ध्यान रखना है कि सुख विद्यार्थी को नहीं देना है। सुखार्थिना कुतो विद्याम, अगर सुख दे देंगे तो कहाँ फिर विद्या आएगी उनको। अलसस्य कुतो विद्याम, आलसी होते जाएंगे वो सुख की अवस्था पा करके, तो धीरे धीरे करके आलसी हो जाएंगे तो विद्या कहाँ से आ पाएगी फिर। इस वजह से उनको विशेष तौर पर इस चीज़ की आवश्यकता है कि आलस ना रहे, पूरे तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए विद्या का अर्जन यदि करना है तो योग का अभ्यास जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए योग जो है वो विशेष योग की क्लास हो सकती है, जिसमें विद्यार्थियों को आसन कराए जाएं, प्राणायाम कराए जाएं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कराया जाए। साथ में उनकी आँखों पर जो जैसे ज़्यादा पढ़ना होता है, किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, आँखों पर स्ट्रेन आते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मे लग जा रहे हैं। लेकिन चश्मा लगने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने की वजह से ही लग रहा है, कॉपी पढ़ना, किताबें पढ़ना। चश्मा लग रहा है टीवी देखने की वजह से या मोबाइल में पूरे दिन घुसे रहने की वजह से। तो मोबाइल और टीवी से बच्चों को जितना संभव हो जाए दूर रखने का प्रयास किया जाए। विद्यार्थियों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से जितना संभव हो जाए दूर रखा जाए। साथ में यदि पॉसिबल हो जाए तो आँखों की ज्योति सही बनी रहे, नेत्र ज्योति बच्चों की सही बनी रहे, उसके लिए आँखों की एक्सरसाइज, त्राटक का अभ्यास नियमित रूप से विद्यार्थियों को कराया जाए। उससे आँखें भी ठीक रहेंगी और त्राटक करने से धीरे धीरे करके ग्रैस्पिंग पावर भी बच्चों की बढ़ती है, जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है और धीरे धीरे करके बच्चे कम समय में ही ज़्यादा समझना और सीखना चालू कर देते हैं। ये हो जाए। योग का क्लास विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में ही एक योग का क्लास रखा जाए, जिसमें योग की प्रैक्टिस कराई जाए। पढ़ाना जो है वो तो जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब सीखने के लायक हो जाएं, तो फिर सब्जेक्ट के रूप में योग का एक सब्जेक्ट भी रखा जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को योग की भूमिका क्या होती है, शरीर को स्वस्थ रखने में, हमें आगे अपनी आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ने में योग किस तरीके से भूमिका निभाता है, ये हम लेटर क्लासेस में जो है सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं यदि उनको हम योगाभ्यास करा दें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो हमारी बेटी है या हमारा बेटा है वो भी स्कूल जाता है, यदि उनको भी स्कूल में थोड़ा बहुत योगा कुछ कराया जाए, उनको भी बहुत इंटरेस्ट से वो करते हैं, बच्ची करती हैं, मैंने वीडियोस डाले हैं, तो बिटिया करती हैं योगा। अगर उसको थोड़ा और अच्छे तरीके, स्कूल में क्या है बहुत सारे बच्चे होते हैं, खेल खेल में लोग सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे और उससे उनके शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। विद्यार्थी स्कूल की वजह से बीमार हो जा रहे हैं, स्कूल की टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, 8-8, 9-9 घंटे विद्यार्थी जा रहे हैं, खाने का पीने का पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर वो व्यवस्था सही करनी है तो हम योग का एक छोटा सा क्लास, यदि बच्चों का 40 मिनट के आसपास का एक क्लास योग का रख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी ये कोशिश है कि ये जो वीडियो है ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी यदि चाहें तो आप लोगों के ग्रुप में यदि कोई विद्यालय संचालक या जो भी हों उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी योग का नियमित अभ्यास करें। योग के अभ्यास से मन को शांत कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ बना के रख सकते हैं, आँखों की क्षमताओं को, नेत्र शक्तियों को अच्छा बना के रख सकते हैं और इसके साथ ग्रैस्पिंग पावर जो है, मेमोरी पावर जो है वो योग करने से बढ़ाई जा सकती है। उसकी वजह से आप जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प करने की आपकी क्षमता आएगी, उससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। कम समय में ही रघुराई ने पूरी की पूरी विद्या सीख ली थी, क्योंकि वो लोग तो खैर वो मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते थे। कृष्ण जी को तो योग का प्रणयलेता बोला जाता है, योगी बोला जाता है, योग ऋषि बोला जाता है। तो ये निश्चित तौर पर ध्यान में रखा जाए कि यदि हम इन सब चीज़ों का विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत भी ध्यान रखेंगे
तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ होने वाला होता है। विद्यार्थियों के लिए यदि आप चाहें तो किस तरीके से रूटीन विद्यार्थियों का होना चाहिए ये मैं बता सकता हूँ। आप उसमें जैसे बच्चे समस्या क्या आ रही है सबसे बड़ी कि स्कूल की टाइमिंग जो है 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे तो बहुत सारे स्कूल्स की बसें आ जाती हैं। अब बच्चा जगा 15 मिनट में उसको तैयार करके उसका खाना वाना सब पैक करके उसको भेज दिया। जैसे बच्चा बिल्कुल घर में एक तरीके से बोझ है, उसको जैसे तैसे करके धक्का मार करके स्कूल में भेज दिया। अब जागा ना तो उसके नेचुरल रूटीन्स जो हैं वो पूरे सही तरीके से फॉलो हो पाए, वो सवेरे सवेरे मोशन नहीं जा पा रहा है, विद्यार्थियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जा रही है, बच्चों के पेट खराब रहना चालू हो रहे हैं, बच्चों को कुपोषण हो जा रहा है, खूब खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है। तो ये क्या है कि सवेरे सवेरे यहीं से तो रोग होना चालू हो जाता है कि सवेरे जागा, जागते ही उसको नहला दिया, मोशन गया तो ठीक, अब इतनी जल्दी में कैसे मोशन जाएगा बच्चा, पानी पिलाया जाए, जगते ही उसको बिठा दिया, आंखें ऐसी करके मसल रहा है और कमोड पे बिठा दिया, उसको इंडियन कमोड पे बिठा दिया, वेस्टर्न कमोड पे बिठा दिया। अब वो कहाँ मोशन जा पा रहा है, पेट एकदम से साफ नहीं हुआ। अब पेट साफ नहीं हुआ तो कहाँ से उसको भूख लगेगी, और पहले का पड़ा हुआ मल आंतों में सड़ना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उसको अपच के रोग होना चालू हो जाएंगे। और यदि कहीं एक बार अपच हुआ, अजीर्ण हुआ, तो धीरे धीरे करके शरीर में और बाकी के रोग बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल जाए उसके कम से कम 2 घंटे पहले बच्चा जाग जाए। यदि 2 घंटे पहले जागेगा तो जगते ही उसको थोड़ा सा हल्का पानी पिला दिया, अगर सर्दियां हैं तो हल्का निमाया गुनगुना पानी पिला दिया, अगर गर्मियां हैं तो मटके का 1 गिलास पानी पिला दिया। 1 गिलास पानी पिला करके उसको थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए कुछ काम करने के लिए दे दिया, वो टहल ले, थोड़ा सा कमरे में टहल ले, कॉरिडोर में बाहर टहल ले, लॉन में टहल ले, जहाँ अगर आसपास में है तो वो हो जाए। उसके बाद फिर उसको मोशन का सेंसेशन आएगा, पेट साफ हो जाएगा, उसका पेट साफ हो जाए, मंजन करवा के उसको नहला धुला के फिर उसको कुछ खिला पिला दिया जाए। बच्चा सवेरे सवेरे अगर कुछ ऊर्जादायक खा लेगा, उसको जूस दे दिया जाए, उसको रात को भीगे हुए कुछ मुनक्के, बादाम, अंजीर, किशमिश, ऐसा कुछ रात को भीगा हुआ सवेरे सवेरे चबा के खाने के लिए दिया जाए, चबा के खा ले। उसके साथ में 1 गिलास दूध दिया जा सकता है यदि दूध अच्छा मिल रहा है तो। उसके बाद फिर उसको कुछ खिला करके फिर स्कूल भेजा जाए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए खिलाने का समय नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम ये तो हो कि जगे, पानी पिए, फिर थोड़ी देर रुके, फिर मोशन जाए, हाथ मुंह धोए, मंजन करे, फिर रात को भीगे हुए कुछ सूखे मेवे जिसमें 3-4 मुनक्का हो सकते हैं, लगभग आप चाहें लाइट चली गई तो मुनक्के हो सकते हैं, थोड़े से बादाम हो सकते हैं, किशमिश हो सकती है, आधा से 1 अखरोट हो सकता है रात को भीगा हुआ, और इसको हम चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड करके 1 गिलास दूध के साथ मिला करके 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके इसको बच्चे को दिया जा सकता है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। यदि मान लीजिए कि बच्चा और समय जिसका स्कूल 9 बजे के आसपास लगता है तो फिर उसको पहुंचाने के पहले कुछ नाश्ता भी खिला दिया जाए। यदि नाश्ता नहीं खिला पा रहे हैं तो उसको कोई एक फल दे दिया जाए कि पहुंचते पहुंचते बस में या फिर जो भी उसकी गाड़ी आती है उसमें बैठे बैठे खाते हुए चला जाए वो। उसके साथ में उसको प्रॉपर लंच दिया जाए, सैलेड भी दिया जाए, हरी सब्जियां दी जाएं, पत्तेदार सब्जियां भी कुछ दी जाएं। साथ में यदि संभव हो पाए तो थोड़ा सा 50 ग्राम ही बेशक लेकिन दही साथ में ज़रूर रखा जाए। फिर स्कूल वालों का ये थोड़ा ध्यान रखना होता है स्कूल वालों को कि स्कूल वाले बच्चे को प्रॉपर टाइम दे करके उसको लंच करवाएं, क्योंकि बच्चे बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं। बच्चों को जो 20 मिनट का लंच होता है, लंच ब्रेक में बच्चे खाना खाने में 5 मिनट लगाते हैं और 15 मिनट फिर वो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने में लगा देते हैं। तो 5 मिनट में बच्चे अगर खाना खाएंगे तो कैसे खाना खाएंगे? बहुत जल्दी में खाया गया खाना फिर बच्चों को पचेगा नहीं, वो भी नुकसान करता है। इसलिए ये हो जाए। साथ में जैसे ही बच्चा स्कूल में, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, यदि संभव हो तो योग की एक क्लास हो जाए। उसके साथ में जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है तो उसके कपड़े वपड़े बदल करके, उसको गीले कपड़े से पूरा पोंछ करके उसके कपड़े बदलवा दिए और उसको 1 गिलास कोई भी एक जूस दे दिया जाए, जो भी सीजनल फ्रूट्स का जूस है। यदि पॉसिबल हो जाए तो नारियल पानी दे दिया, बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद फिर बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया जाए और उसके बाद फिर वो अगर खेलने जा रहा है बाहर तो बाहर आउटडोर गेम्स जरूर खेले बच्चा। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल बच्चे क्या आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं। धीरे धीरे करके बच्चे सिर्फ और सिर्फ
उसमें लगे हुए हैं कि पबजी खेल लिया, मोबाइल में लगे हुए हैं, या टीवी पर गेम खेल रहे हैं, या फिर जो वीडियो गेम्स हैं बच्चों को कंप्यूटर पर वो खेल रहे हैं बच्चे, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ में यदि पॉसिबल हो जाए तो शाम का खाना बच्चे को थोड़ा जल्दी खिला दिया जाए। शाम का खाना जल्दी खिला करके बच्चा यदि शाम का खाना जल्दी खा ले, उसके बाद उसको थोड़ा सा टहलाने के लिए भेजा जाए। बच्चा टहल करके आए, फिर उसके बाद उसको दूध के साथ में छुआरा, बादाम या फिर मुनक्का, या फिर अगर चाहें तो जो छुहारे के जैसा ही जिसको अपन खजूर बोलते हैं आता है, उसको हम 2-3 खजूर बच्चे को दूध के साथ यदि दे देते हैं तो बच्चे को ऊर्जा प्रॉपर मिलती है और बच्चे को सवेरे पेट साफ होने में भी ये चीज़ सहायक होती है। तो हम ये बच्चे का क्रम रखें। साथ में ये विशेष ध्यान रखें कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोर्स ना किया जाए कि लगातार पढ़ो या पूरे दिन में 18-18 घंटे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाए। अभी से इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बेशक ये ज़रूरी है कि पढ़े, लेकिन मन लगाकर यदि बच्चा स्कूल के अलावा 2-2.5 घंटे भी पढ़ लेता है, 3 घंटे पढ़ लेता है तो बहुत हो जाता है। इतना यदि बच्चे ने पढ़ लिया तो बहुत है। और बच्चे की नींद प्रॉपर हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके बच्चे को यदि 10 बजे तक हम सुला दें तो बहुत अच्छा आराम रहे। बच्चा 10 बजे सो जाएगा तो हम लगभग ऐसा मान सकते हैं कि 7 घंटे के बाद बच्चा यदि जागेगा तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी। और बच्चे की यदि नींद पूरी हो जाएगी तो स्कूल में ड्राउजी फील नहीं करेगा, स्कूल में उसको परेशानी नहीं आएगी। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत विशेष अहम भूमिका निभा सकती हैं विद्यार्थियों के जीवन में। यदि आप इन सब चीज़ों का विद्यार्थियों के लिए पालन करवाएंगे तो विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के लिए सहयोगी होगा। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का बचपन जो है वो बार बार लौट कर नहीं आता है, इसलिए विद्यार्थियों को जो ज़रूरी है उसका भी ध्यान रखना है। बच्चे खेलें, अपने पूरे बचपन का उनको लुत्फ़ लेना चाहिए। बचपन में जो चीज़ें जितने निश्चल स्वभाव से बचपन में बच्चा खेल सकता है, यदि हम लोगों को बोला जाए उतने निश्चल स्वभाव से खेलो, नहीं खेल पाएंगे। जिम्मेदारियाँ जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती हैं बचपन खो जाता है। तो बचपन न खोने पाए बच्चों का, उसका भी ध्यान रखें और बच्चे अपने आप को जिम्मेदार समझते रहें, इसका भी ध्यान रखें। आप निश्चित तौर पर जो भी जानकारी दी गई है, यदि आपको इनमें कहीं कोई संशय हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको और कोई इससे संदर्भित जानकारी चाहिए तो भी आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।